तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, दोनों को कैसे लिंक करते हैं और फिर अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसमें। साथ ही जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा वेबसाइट कुछ ऐसे दिखेगा। फिर हम वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग, कैसे उसको करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। इसमें हमने यहाँ पे इसका लोगो चेंज किया था, इसका टाइटल चेंज किया था, फिर हमने इसका डिस्क्रिप्शन चेंज किया था और यहाँ पे हमने चेंज की थी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी हमने चेंज किया था। आज हम ये भी हमने उस दिन किया था, टेक्नोलॉजी विल लर्न यू, क्या क्या हम इसमें टेक्नोलॉजी सिखाएंगे। और पॉपुलर कोर्सेज को हमने ये बिल्ड किया था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे हमें अपने कोर्स को लिस्ट करना है। यहाँ पे इमेज डलेगी, यहाँ पे कोर्स का नेम होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जो भी हमें ऐड करना होगा वो हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर इस वाले को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे इंटर्नशिप लिखेंगे। और हम आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो हम प्लेसमेंट सपोर्ट करेंगे। जो हमारे फीचर्स होंगे कोर्स के वो यहाँ पे हम लिस्ट करेंगे। देन वाई चूजेस, आप हमें ही क्यों चूज करेंगे, इस वाले पेज को भी हम बिल्ड करेंगे कि हमारे क्या क्या मतलब स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या फीचर्स है, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। हम कुछ अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स को भी ऐड करेंगे। और देन आफ्टर यहाँ पे ये इंटर योर ईमेल का आता है ना, जस्ट लाइक अगर हमें ईमेल बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए तो हम न्यूज़लेटर वगैरह पब्लिश नहीं करते, तो हम यहाँ पे इस सेक्शन को हटा देंगे क्योंकि ये इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। फिर देन आफ्टर हम फूटर को बिल्ड करेंगे। तो आज हमें ये इतने काम करना है, ठीक है। देख रहा हूँ अगर हो जाएगा ये 3 एलिमेंट तो मैं आगे सिखाऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है। तो आपने और कुछ रिसर्च किया साइट से वर्डप्रेस वगैरह के बारे में? आप लोगों ने कुछ देखा कि मतलब वर्डप्रेस क्या होता है, कितनी सारी वेबसाइट है इस पे? अगर मान लो आप लोगों को अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होगी किसी भी नाम से, बिजनेस नेम से, बहुत लोग अपना पर्सनल पोर्टफोलियो टाइप का वेबसाइट भी बनाते हैं, तो आप ये बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा एडिट विथ एलिमेंटर ऑन हो गया है। मैंने आपको एलिमेंटर के बारे में बताया था कि एलिमेंटर क्या होता है। बेसिकली इससे हम वर्डप्रेस के पेजेस को हम एडिट करते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स में देख रहे हो ना, यहाँ पे कंटेनर होता है, ग्रिड होता है, हेडिंग होते हैं, इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होता है, इसमें वीडियोज होते हैं, ठीक है। बटन्स होते हैं, डिवाइडर्स होते हैं, स्पेस बार होता है, गूगल मैप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इससे। इसमें आइकन्स होते हैं, अगर मान लो हमें किसी यूट्यूब के वीडियो को प्ले करना है तो उससे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्म्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट क्या, पोर्टफोलियो, फॉर्म्स, लॉगिन, स्लाइड, मतलब जितने भी फीचर्स वेबसाइट पर आपको देखने को मिलते हैं, कॉल टू एक्शन, फ्लिप बॉक्स, टेबल कंटेंट, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, फेसबुक बटन, शेयर बटन, इसके मदद से हम अपने पेज में सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। पेपल बटन, स्ट्राइक बटन, आपको दिख रहा है यहाँ पे, इमेज ब्राउजर, बेसिक गैलरी, काउंटर, आइकन लिस्ट, टेस्टिमोनियल्स, टैब्स, टॉगल, अलर्ट, शॉर्टकट, रेटिंग। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स पेड भी होते हैं और ये वर्डप्रेस के फीचर्स है। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे पेजेस, कैलेंडर, आर्काइव, ऑडियो, इमेज गैलरी, मेटा, सब अलग अलग फीचर्स है जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐड करना था, हमने बताया भी था कि हम यहाँ पे पाइथन का कोर्स डालना चाहते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट मान के चलते हैं कि हमें कुछ और कोर्स डालने हैं। यहाँ पे देखते हैं हम कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे एक्चुअली सभी देखो, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे डल रखे हैं ना, ये जेएस के हैं, पाइथन के हैं, एचटीएमएल है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव है, और वो लोग यहाँ पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कुछ दूसरा ऐड करते हैं, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर मतलब कुछ इस टाइप से कोर्सेज हम ऐड करेंगे, ठीक है। पाइथन वाले को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा लाते हैं, कुछ दूसरा टाइप का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें, तो लेट्स से हमें डिजिटल मार्केटिंग का ही ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ना
ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कोर्सेज के बैनर्स है, ठीक है। मैं इसे ऐड करता हूँ जस्ट एज ए सैम्पल्स के लिए, ठीक है। मैं चारों कोर्स के यहाँ पे बैनर जो भी है मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ इसको। वर्डप्रेस में फाइल को अपलोड करना बहुत ही ईजी है। जस्ट मीडिया लाइब्रेरी में जाना है और जो भी आपके कंप्यूटर से फाइल है उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। तो लेट्स हम डिजिटल मार्केटिंग वाले को ही लिस्ट करते हैं यहाँ पे। इसमें लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग को। हाँ तो देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग को हम जस्ट डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, और इस वाले को भी हम इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का ले लेते हैं हम। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें है नहीं। इसमें ये वाला है, ठीक है। वर्डप्रेस वाला है, तो वर्डप्रेस वाले को हम ले लेते हैं इसमें। वर्डप्रेस डेवलपमेंट, और सेम ये जो 3 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स है इसको हम यहाँ पे 2 मंथ का कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाके हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे 3 की जगह हम 2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, एक हमारे पास कंप्यूटर डीसीए का है, तो कंप्यूटर डीसीए का कर देते हैं। सेम ये हम यहाँ पे 3 मंथ का सर्टिफिकेशन, और यहाँ पे हम इसका टाइटल जो है वो कंप्यूटर डीसीए कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बच गया हमारे पास, तो इसको भी हम चेंज करते हैं और लेट्स हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का डालते हैं। देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला। इस वाले फील्ड में नहीं है, हमें आई थिंक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको हम प्रॉपर करने के लिए ये वर्डप्रेस का अगेन हम यूज कर लेते हैं। वर्डप्रेस का ये 2 बैनर है, ठीक है। तो इसको हम जस्ट ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन WP कोर्स, WP मतलब वर्डप्रेस, ठीक है। और इसको हम 1 मंथ का कर देते हैं, 1 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे। क्योंकि यहाँ पे भी वर्डप्रेस है और यहाँ पे भी वर्डप्रेस, ठीक है। इसीलिए हम जस्ट टाइटल को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए ताकि सेम सेम ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ए इंटरप्राइज सोल्यूशन इंपावरिंग योर करियर, ठीक है। टेक्नोलॉजी यू विल लर्न पॉपुलर कोर्सेज में, अब यहाँ पे देखो नीचे पॉपुलर कोर्सेज में दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, कंप्यूटर डीसी, ऑनलाइन WP कोर्सेज, ठीक है। तो अब देखो ये देखने में भी सही लग रहा है। साथ ही अब देखो ये क्लिकेबल लिंक नहीं है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ये जस्ट सो मतलब स्टैटिक पेज हो गया, ठीक है। इसको बाद में हम डायनेमिक बना सकते हैं, लिंक इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट हम इतना ही चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस वाले पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट्स में हमने क्या क्या एडिट करना था कि हम क्या क्या मतलब दे रहे हैं, हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ना इस वाले सेक्शन को इधर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे हम जाके इसको कर देंगे पेस्ट। अब देखो ये गलत तरीके से चला गया। अब इसी देखो ये तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक्सपीरियंस वाला कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये चला गया, तो हम इसको Ctrl+Z करके बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हम उठा के देखते हैं कि कंटेनर को रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। ये कंटेनर नहीं रिप्लेस हो पा रहा है, ये तो रिप्लेस हुआ लेकिन फिर अभी यहाँ से ये सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक। तो जस्ट हम Ctrl+Z कर लेंगे। यहाँ से इसको रिप्लेस करने का मुझे एक ही तरीका लग रहा है कि जस्ट हम इसको कॉपी करके सेम चीज को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज हमारे पास 2 जगह अवेलेबल है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम ना इसको करते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को हम डिलीट कर रहे हैं और इसको भी हमने डिलीट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा 2 सेक्शन में बटा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे ला दिया, ठीक है। अब चलो इस वाले सेक्शन को हम कॉपी करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं।
अब देखो एक ही पेस्ट हुआ है। अगेन हम यहाँ से इस वाले सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। देखो ये जो हमारा ये राइट में था ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे इशू है, यहाँ पे दोनों सट जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें किसी तरह सॉल्व करना होगा। हमने एक्सपीरियंस वाले को किया है, हम एजुकेशन वाले को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं। और दूसरा कॉलम हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, तो इसका लेआउट चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमें देखना ये होगा कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। या तो हम इसी पे जा सकते हैं या फिर हमको इस टाइप से चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट। एक बार हम इसको अपडेट करके चेक करते हैं कि हमें कैसा इसका व्यूज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या इशू है कि यहाँ पे ये तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेस का इशू आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेस चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले कंटेनर को डिलीट कर देते हैं और हम नीचे वाले के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और यहाँ जस्ट चेंज करेंगे टेक्स्ट के हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। फिर देर आफ्टर हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, तो हम इंटर्नशिप डाल दे रहे हैं। और देर आफ्टर हम प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब ना हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में भी डालनी है चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमने उस दिन चैट जीपीटी का यूज़ किया था कुछ कंटेंट जनरेट करने के लिए। तो हम वहाँ से डमी कंटेंट उठाएंगे। डमी मीन्स कुछ भी हम जस्ट कंटेंट उठा के डालेंगे ताकि एक वेबसाइट भरा भरा दिखे। बाद में हमें क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आएंगे तो वो हम वो कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पे हम देखते हैं टेक्स्ट होता है इसमें, वीडियोस होते हैं, ठीक है। बटन्स होते हैं, डिवाइडर्स होते हैं, स्पेस बार होता है, गूगल मैप भी इंटीग्रेट कर सकते हैं इससे। इसमें आइकन्स होते हैं, अगर मान लो हमें किसी यूट्यूब के वीडियो को प्ले करना है तो उससे भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें हम फॉर्म्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट क्या पोर्टफोलियो, फॉर्म्स, लॉगिन, स्लाइड, मतलब जितने भी फीचर्स वेबसाइट पे आपको देखने को मिलते हैं, कॉल टू एक्शन, फ्लिप बॉक्स, टेबल कंटेंट, रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स, फेसबुक बटन, शेयर बटन, इसके मदद से हम अपने पेज में सारा कुछ ऐड कर सकते हैं। पेपल बटन, स्ट्राइक बटन, आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेज ब्राउजर, बेसिक गैलरी, काउंटर, आइकन लिस्ट, टेस्टिमोनियल्स, टैब्स, टॉगल, अलर्ट, शॉर्टकट, रेटिंग। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कुछ फीचर्स पेड भी होते हैं। और ये वर्डप्रेस के फीचर्स है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे पेजेस, कैलेंडर, आर्काइव, ऑडियो, इमेज गैलरी, मेटा, सब अलग अलग फीचर्स जो कि हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐड करना था, हमने बताया भी था कि हम यहाँ पे पाइथन का कोर्स डालना चाहते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट मान के चलते हैं कि हमें कुछ और कोर्स डालने हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। यहाँ पे एक्चुअली सभी देखो यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे डाल रखे हैं ना, ये जेएस के हैं, पाइथन के हैं, एचटीएमएल है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव है। और वो लोग यहाँ पे यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कुछ दूसरा ऐड करते हैं, जस्ट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, या फिर मतलब कुछ इस टाइप के कोर्सेज हम ऐड करेंगे, ठीक है। पाइथन वाले को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हम कुछ दूसरा लाते हैं, कुछ दूसरा टाइप का कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें। तो लेट्स से हमें डिजिटल मार्केटिंग का ही ऐड करना है, ठीक है। तो मैं ना ऐड करता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में कोर्सेज के बैनर्स है, ठीक है। मैं इसे ऐड करता हूँ जस्ट एज ए सैम्पल्स के लिए, ठीक है। मैं चारों कोर्स के यहाँ पे बैनर जो भी है मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ इसको। वर्डप्रेस में फाइल को अपलोड करना बहुत ही ईजी है, जस्ट मीडिया लाइब्रेरी में जाना है और जो भी आपके कंप्यूटर से फाइल है उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। तो लेट्स हम डिजिटल मार्केटिंग वाले को ही लिस्ट करते हैं यहाँ पे, इस पे लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, ठीक है। और इस वाले को भी हम इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का ले लेते हैं हम। सोशल मीडिया मार्केटिंग इसमें है नहीं, इसमें ये वाला है, ठीक है।
वर्डप्रेस वाला है, तो वर्डप्रेस वाले को हम दे देते हैं इसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट। और सेम ये जो 3 मंथ का सर्टिफिकेशन कोर्स है इसको हम यहाँ पे 2 मंथ का कर देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जाके हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे 3 की जगह हम 2 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक हमारे पास कंप्यूटर डीसीए का है, तो कंप्यूटर डीसीए का कर देते हैं सेम ये हम यहाँ पे 3 मंथ का सर्टिफिकेशन, और यहाँ पे हम इसका टाइटल जो है वो कंप्यूटर डीसीए कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बच गया हमारे पास, तो इसको भी हम चेंज करते हैं और लेट्स हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का डालते हैं। देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला। इस वाले फील्ड में नहीं है, हमें आई थिंक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जस्ट आपको हम प्रॉपर करने के लिए ये वर्डप्रेस का अगेन हम यूज कर लेते हैं। वर्डप्रेस का ये 2 बैनर है, ठीक है। तो इसको हम जस्ट ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन WP कोर्स, WP मतलब वर्डप्रेस, ठीक है। और इसको हम 1 मंथ का कर देते हैं, 1 मंथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे, क्योंकि यहाँ पे भी वर्डप्रेस है और यहाँ पे भी वर्डप्रेस, ठीक है। तो इसीलिए हम जस्ट टाइटल को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए ताकि सेम सेम ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। एक चीज हमने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया था, ये फिर से ब्लैक हो गया, ठीक है। तो हम फिर से ट्राई करेंगे इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे कलर व्हाइट चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक दिख रहा है जो कि सही नहीं लग रहा है। तो हम अगेन दूसरे टैब में अपने वेबसाइट को खोलेंगे, कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में जाएंगे, ऊपर में यहाँ पे कस्टमाइजेशन का बटन मिल जाएगा आपको। देखो कस्टमाइजेशन में हमें साइट आइडेंटिटी में जाना है या फिर हेडर बिल्डर में, ठीक है। चलो हम हेडर बिल्डर में जाते हैं, फिर साइट टाइटल्स एंड लोगो में जाते हैं। टाइटल्स हमारे यहाँ पे है, इसको हम क्या करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ब्लैक करने के लिए, सॉरी ब्लैक तो है, हमें व्हाइट करना है। इसको व्हाइट करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए हमें डिजाइन वाले सेक्शन में जाना है जो कि जनरल के बगल में है। यहाँ पे लोगो का कलर है, टेक्स्ट का कलर है, टाइटल का कलर, तो हमें यहाँ पे टाइटल का कलर ही चेंज करना है, हम इससे व्हाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट हो गया, सडनली चेंज हो गया। हम यहाँ से पब्लिश कर लेते हैं और फिर हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो ये जो ब्लैक था वो सही नहीं दिख रहा था, अब व्हाइट हो गया, अब सही दिख रहा है, ठीक है। तो ये इंटरप्राइज सॉल्यूशन इंपावरिंग योर करियर, ठीक है। टेक्नोलॉजी यू विल लर्न पॉपुलर कोर्सेज में, अब यहाँ पे देखो पीछे पॉपुलर कोर्सेज में दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, कंप्यूटर डीसी ऑनलाइन WP कोर्सेज, ठीक है। तो अब देखो ये देखने में भी सही लग रहा है। साथ ही अब देखो ये क्लिकेबल लिंक नहीं है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी ओपन नहीं होगा, ये जस्ट सो मतलब स्टैटिक पेज हो गया, ठीक है। इसको बाद में हम डायनेमिक बना सकते हैं, लिंक इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट हम इतना ही चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस वाले पार्ट्स पे आते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट्स में हमने क्या क्या एडिट करना था कि हम क्या क्या मतलब दे रहे हैं, हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम ना इस वाले सेक्शन को इधर लाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे हम जाके इसको कर देंगे पेस्ट। अब देखो ये गलत तरीके से चला गया। अब इसी देखो ये तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक्सपीरियंस वाला कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर ये चला गया। तो हम इसको कंट्रोल+Z करके बैक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कुछ दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से हम उठा के देखते हैं कि कंटेनर को रिप्लेस कर पाएंगे कि नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। ये कंटेनर नहीं रिप्लेस हो पा रहा है, ये तो रिप्लेस हुआ लेकिन फिर अभी यहाँ से ये सही तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो जस्ट हम कंट्रोल+Z कर लेंगे। यहाँ से इसको रिप्लेस करने का मुझे एक ही तरीका लग रहा है कि जस्ट हम इसको कॉपी करके सेम चीज को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब देखो ये सेम चीज हमारे पास दो जगह अवेलेबल है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम ना इसको करते हैं, जस्ट एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। इस पूरे सेक्शन को हम डिलीट कर रहे हैं और इसको भी हमने डिलीट कर लिया, ठीक है।
और ये हमारा 2 सेक्शन में बटा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे ला दिया। ठीक है, अब चलो इस वाले सेक्शन को हम कॉपी करते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। अब देखो एक ही पेस्ट हुआ है। अगेन हम यहाँ से इस वाले सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। देखो ये जो हमारा ये राइट में था, ये लेफ्ट में आ गया। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे इशू है, यहाँ पे दोनों सट जा रहे हैं। ठीक है, इसको हमें किसी तरह सॉल्व करना होगा। हमने एक्सपीरियंस वाले को किया है, हम एजुकेशन वाले को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं। और दूसरा कॉलम हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, तो इसका लेआउट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो हमें देखना ये होगा कि हम कैसे इसको सही कर सकते हैं। या तो हम इसी पे जा सकते हैं या फिर हमको इस टाइप से चाहिए तो हम कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो हम डाल नहीं सकते हैं, तो इसको हम कैंसिल आउट। एक बार हम इसको अपडेट करके चेक करते हैं कि हमें कैसा इसका व्यूज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या इशू है कि यहाँ पे ये तो सही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका स्पेस का इशू आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ स्पेस चाहिए जो कि मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले कंटेनर को डिलीट कर देते हैं और हम नीचे वाले के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ जस्ट चेंज करेंगे टेक्स्ट को कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करेंगे। फिर देर आफ्टर हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, तो हम इंटर्नशिप डाल दे रहे हैं। और देर आफ्टर हम प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे प्लेसमेंट सपोर्ट डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब ना हमें यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन में भी डालनी है चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमने उस दिन चैट जीपीटी का यूज़ किया था कुछ कंटेंट जनरेट करने के लिए। तो हम वहाँ से डमी कंटेंट उठाएंगे। डमी मीन्स कुछ भी हम जस्ट कंटेंट उठा के डालेंगे ताकि एक वेबसाइट भरा भरा दिखे। बाद में हमें क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस आएंगे तो वो हम वो कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या डमी कंटेंट मिलता है। इसी में से हम उठाते हैं एक्सपर्ट लेड कोर्सेज। कहीं पे सर्टिफिकेशन कोर्सेज है कि नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम इसको एक कमांड देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ कि भी प्रोवाइड सर्टिफिकेशन कोर्सेज विथ इंटर्नशिप। ठीक है, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सपोर्ट। ठीक है, मैं इसको कमांड देता हूँ और ये फिर से ये जनरेट कर रहा है कंटेंट जिसमें कि ये सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अब इसके जो भी मतलब डिस्क्रिप्शन है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस विद रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप विद टॉप कंपनीज। इसको हम कॉपी करके यहाँ पे इंटर्नशिप वाले सेक्शन में इसको ले जाकर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जेन्युइन कंटेंट लग रहा है। ठीक है, देन आफ्टर हमारा क्या था, एक प्लेसमेंट सपोर्ट था। तो प्लेसमेंट सपोर्ट्स वाले को भी हम यहाँ पे कॉपी करके प्लेसमेंट सपोर्ट्स वाले सेल में जाकर हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। देन आफ्टर हम सर्टिफिकेशन वाले को ऑन सर्टिफिकेशन दैट वैलिडेट योर स्किल एंड बूस्ट योर रिज्यूमे, इसको भी हम इस वाले सेक्शन में हम डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हमें चेंज करना है स्टडी एट योर ऑन पेस। ठीक है, बूस्ट योर करियर बाय लर्निंग स्किल इन हाई डिमांड। ठीक है, ये तो मेरे को सही लग रहा है, तो हम यहाँ से अपडेट करते हैं इसको। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारा कैसा वेबसाइट दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पेज का ओपनिंग हो गया। और ये ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ टेक्नोलॉजीज है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजी थोड़ा सा प्रोग्रामिंग कोर्सेज के लिए है। ये ना मतलब प्योर टेक हो गया। तो हम बाद में इससे रिलेटेड भी कोर्सेज पे लिस्ट कर देंगे। ये जो कोर्सेज है ये पूरा टेक्नोलॉजी बेसिस नहीं है। ठीक है, इसे कोई भी लर्न कर सकता है, जैसे मार्केटिंग टाइप्स का कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे, प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फीचर ऑफ आवर टू बाई चूजर्स। इस पेज को हमें सही से करना है। ठीक है, तो लेट्स हम इसके नीचे वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें पहले तो इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है। तो चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे दिया हुआ था वाई चूज ए इंटरप्राइज सोल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स हम यही वाला टाइटल ले लेते हैं।
वाई चूज इसको वाई चूज ए इंटरप्राइजेस सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा। चलो ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन हम चेंज करते हैं। डिस्क्रिप्शन जस्ट ये डालते हैं, वी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, ये वाला, ठीक है। हम्म, चलो ये भी हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे तीन हमारे पास फीचर्स है, बेस्ट इंडस्ट्रीज लीडर, लर्न ऑनलाइन नेटवर्क बेस्ड, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो देखो बुलेटिन तो सही सही लग रहा है, इसमें कुछ ये नहीं है, बस इसका डिस्क्रिप्शन हमें चेंज करना है, ठीक है। बाकी अगर इधर बुलेटिन हमको सही मिल जाता है तो हम देख सकते हैं। एक्सपर्ट लेड कोर्सेज, इंडस्ट्री रिलेवेंट, इंडस्ट्री वाला उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल लर्निंग भी ऑलरेडी अवेलेबल है, और कंप्रेहेंसिव सपोर्ट सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो जस्ट इसका हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं, और यहाँ पे बेस्ट इंडस्ट्रीज लीडर में जो इसका डिस्क्रिप्शन है हम जाके इसको हम चेंज कर देंगे। अगर लीडर्स आपको सही वर्ड नहीं लग रहा है तो हम यहाँ से एक्सपर्ट लेड कोर्सेज भी ले लेते हैं, ठीक है। और इसके टाइटल्स को भी हम चेंज कर लेते हैं। देखो अब ये हो गया एक्सपर्ट लेड कोर्सेज। लर्न ऑनलाइन नेटवर्क पे ये तो सही है, तो वो कहाँ पे है, फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले का भी हम डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं। इसका टाइटल सही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर क्या था, अ, ये है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अगेन तो हम क्या लेंगे, करियर फोकस ट्रेनिंग, हाँ सर्टिफिकेशन तो यहाँ पे वर्ड है, गेन द प्रैक्टिकल स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस टू स्टैंड आउट इन द जॉब मार्केट, इसको कॉपी कर लेते हैं, और हम लोग इस वाले के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अगर मान लो इसका कलर चेंज करना है सपोज है, तो हम इसके स्टाइल्स वाले में जाएंगे, आइकन वाले में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो येलो कलर है ना, तो हमें लेट्स से थीम का कलर यूज करना है, तो थीम का कलर हम कर देते हैं इसको सबको, ठीक है। देखने में सही लगेगा। थीम कलर हमारा ये है, थीम कलर 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम अपडेट कर दे रहे हैं, तो चलो अब यहाँ से हम इसको अपडेट करते हैं। अब देखो ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब ये थीम के अकॉर्डिंग कलर भी सही लग रहा है, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन को हमें चेंज करना है, इस वाले सेक्शन को हमें डिलीट करना है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है नहीं, ठीक है। तो लेट्स ये वाला सेगमेंट हम डिलीट करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आ गया, चलो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कट का ऑप्शन है, इसे हम कट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक हट गया यहाँ से, ठीक है। देन फिर हमें इससे ना ये सही करना है, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स ट्रस्टेड बाय थाउजेंड ऑफ पीपल, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अगर हमें इमेज चेंज करना होगा, नेम चेंज करना होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो अपडेट हो चुका है, ये कम्युनिटी वाला हट जाएगा, चलो ये हट गया। इस वाले में थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे, तो ये हमारा पेज को टेक्स्ट भी चेंज करना पड़ेगा, तो चलो कर ही देते हैं। इसमें इमेज चेंज कर लेंगे, टेक्स्ट चेंज कर लेंगे, और नेम चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अगेन हम आते हैं इस पे, पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और हमें ना कुछ टेस्टिमोनियल्स चाहिए, तो हम चैट जीपीटी से जनरेट करवाएंगे। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं राइट सम शॉर्ट टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। अब ये इसी के लिए ए इंटरप्राइजेस के लिए ये देखो टेस्टिमोनियल्स इसने जनरेट कर दिया, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। लेकिन हम आ जाते हैं अपने पेज पे, एडिट वाले पेज पे। हम्म,
वैसे स्लो लोड हो रहा है, लोड हो जाएगा फिर हम इसको चेंजिंग स्टार्ट करते हैं। चलो ये आ गया। अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रस्टेड बाई थाउजेंड्स ऑफ, थाउजेंड्स को ना 100 कर देते हैं, थाउजेंड्स बड़ा नंबर हो जा रहा है, इसको ना 100 करते हैं। ट्रस्टेड बाई हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ट्यूटर्स, ट्यूटर्स को हम हटा देंगे, केवल स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थाउजेंड से दिख रहा है, लेकिन जब ये अपडेट होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नंबर भी चेंज करना होगा, ये जो जीरो से कितना जा रहा है 4.8 सेकेंड। चलो ये तो ठीक है। और हाँ, अब हमें यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो लेट्स हमें फर्स्ट हम टेक्स्ट को कॉपी करके लाते हैं। फर्स्ट हमारा लड़की का फोटो है ना, तो हम यहाँ किसी लड़के वाले नाम पे, यहाँ पे नेहा यहाँ पे लड़की का नाम है, तो इस वाले को हम लेते हैं। ठीक है, इसके रिव्यूज को हम डालते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, कुछ टैप देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर हम जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका नेम हम चेंज करके नेहा कर देते हैं। ठीक है, जस्ट नेहा। अगेन हम किसी मेल के ये बुलाते हैं, ये जो है रोहित का है। ठीक है, चलो तो हम इसके ऊपर भी क्लिक करते हैं और रोहित वाले को भी टेस्टिमोनियल्स को हम चेंज कर देते हैं। अगेन इसके नाम को भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, और अगेन ऐसे हम एक वर्जन के टेस्टिमोनियल्स को देते हैं। ठीक है, और फिर हम ये बंदा तो फॉरेनर है ना, तो इसका नाम भी हम फॉरेनर की तरह ही रख देंगे। ठीक है, जस्ट लाइक माइक का माइक ही रहेंगे। ठीक है, तो हमने नेम कर दिया और हमने टेस्टिमोनियल्स भी चेंज कर दिए। इमेज चेंज करने के लिए हमें इमेज वाले पे क्लिक करना होगा और यहाँ से हम चेंज इमेज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इमेज है नहीं तो हम इमेज को चेंज नहीं करेंगे। इन फ्यूचर हमें करना होगा तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखें तो हमारा टेस्टिमोनियल्स वाला भी पेज बन गया। अब देखो ये हमारा होम पेज है, ए एंटरप्राइजेज सॉल्यूशन, ये हमारा फर्स्ट फ्रंट पेज है। देन आफ्टर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में लिस्ट कर रखा है, ये हमारे कोर्सेज है, ये हमारे कुछ फीचर्स है, और ये देन आफ्टर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है कि स्टूडेंट्स को क्यों करनी चाहिए, हमें ही क्यों चूज करना चाहिए। फिर देन आफ्टर ट्रस्टेड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हमारे रेटिंग्स, हमारे रिव्यूज। ठीक है, और देन आफ्टर ये हमारा फूटर, फूटर चेंज करने के लिए हमें अगेन कस्टमाइज सेक्शन में जाना होगा, और कस्टमाइज सेक्शन में ना फूटर का ऑप्शन होता है, जैसे हेडर का ऑप्शन होता है हेडर बिल्डर, वैसे ही यहाँ पे फूटर का फूटर बिल्डर का ऑप्शन होगा। अब फूटर बिल्डर में आप यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट है हमारा लोगो, तो हमें लोगो हटाना है, तो लोगो पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, लोगो में हमारे यहाँ पे इमेज दिख रहा है, तो इमेज हमें हटाना है और टाइटल ऐड करना है। टाइटल में हम क्या ऐड करेंगे, जो कि हमारा वेबसाइट का नेम है, तो हमारा वेबसाइट का क्या नाम है, ए एंटरप्राइज सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको और टाइटल में ले जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखोगे आप यहाँ पे टाइटल्स विजिबल होने लगेगा, ए एंटरप्राइज सॉल्यूशन। अब लोगो ये हमारा है नहीं, तो लोगो को हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस इमेज के जाए एडिट इमेज पे कुछ ऑप्शन आ नहीं रहा, ऐसा करते हैं रिप्लेस पे जाकर हम इसको डिलीट कर देते हैं, परमानेंट डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है नहीं उसकी,
ये वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन ये हो गया। हमें अगेन यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन देना है, तो डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, जस्ट चैट जीपीटी से जनरेटेड कंटेंट लेते हैं। ये क्या डिस्क्रिप्शन दिया था, ये वाला था। ठीक है, तो चलो ये वाला लिखते हैं डिस्क्रिप्शन हम इससे, और कस्टमाइज में जाकर हम इसके डिस्क्रिप्शन को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के लिंक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम इसको बाद में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने के लिए जस्ट एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से ले लेने। पिंटरेस्ट की जरूरत है नहीं हमें, अगेन ट्विटर की भी जरूरत नहीं है, फेसबुक और यूट्यूब का हम बाद में डाल देंगे लिंक। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास कॉपीराइट है और एक है पावर्ड बाई। ठीक है, तो पावर्ड बाई वाले को हमें चेंज करना है। यहाँ पे पावर्ड बाई हमें अपने कंपनीज का नाम डालना है, जो कंपनी हमारी ये डेवलप कर रही है, इसका नाम है स्टार्टअप एरा। हम स्टार्टअप एरा को डालेंगे और इसमें लिंक ऐड करेंगे। लिंक ऐड करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पे जाना है और हमें अपने लिंक को, वेबसाइट्स के लिंक को इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, स्टार्टअप एरा .co.in, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ से पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे देख लो पावर्ड बाई स्टार्टअप एरा दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि ये ना दिखे जो ब्रैकेट है, तो जस्ट इस ब्रैकेट को भी आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब देखो पावर्ड बाई स्टार्टअप एरा ऐसे दिख रहा है। पब्लिश कर दो इसको, कॉपीराइट एंट वजह सही है ये। यहाँ से हमने एड्रेस चेंज किया था उस दिन, लेकिन वो साइट क्रैश कर गई थी। ठीक है, तो इसे हम फिर से एड्रेस को चेंज करेंगे। एड्रेस को चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, इस वाले एक्सेल में जाकर हम एड्रेस को एडिट करेंगे। हमारा नीचे करेंट एड्रेस है वो मैं आपको डाल दे रहा हूँ, रॉक जोन, आता है वेस्ट दिल्ली में, और इसका पिन कोड है 11045। ठीक है, फोन नंबर लेट्स से आपको देखते हैं कौन सा फोन नंबर डालना है। इसमें डालना है दूसरा फ़ोन नंबर, तो मैं फ़ोन नंबर भी ऐड कर लेता हूँ, मुझे फ़ोन नंबर मिल गया। कौन सा डालना है, 7979087780। ठीक है, और ये जो है ना, इसको हम बाद में टेम्प्रोरी डाल देते हैं, अभी कुछ भी, जैसे ए एंटरप्राइज सॉल्यूशन @gmail.com। ठीक है, और देन आफ्टर हमें क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, कहाँ से सेव होगा, यहाँ ऊपर आता है सेव का, पब्लिश का बटन आता है, पब्लिश हम कर देना है। ठीक है, पॉपुलर कोर्सेज की जगह पे हम यहाँ पे इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे मेन्यू है, पॉपुलर कोर्स का अलग ही मेन्यू है। ठीक है, और यहाँ पे कस्टम लिंक है, तो इसको ना हम जस्ट चेंज कर दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और फिर देन आफ्टर एक्चुअली ये भी कोर्सेज सही ही है। ठीक है, तो हम इसको ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें फिर से ये इंटीग्रेट करना ही है, इसको हटाने में कोई फायदा है नहीं। ठीक है, चलो इसको हम रहने दे रहे हैं, बाद में हम इसको लिंक अप कर देंगे। ठीक है, पब्लिश कर दे रहे हैं, हमारा फुटर भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन हम इसको रिफ्रेश करते हैं और अपने फुटर्स को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ए एंटरप्राइज सॉल्यूशन, ठीक है, लोगो हमने हटा दिया है, हमने यहाँ पे अबाउट अस भी डाल दिया है, हमारे यहाँ पे अलग अलग ये है, और हमारा एड्रेस भी अपडेट हो चुका है, और पावर्ड बाई स्टार्टअप पूरा भी हो चुका है, मतलब फ्यूचर भी हमारा बन गया है। ये हमारा पेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसमें एक दो चीजें बाकी है। सपोज दैट कि अगर हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो अगर जब हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनेगा ना, तो उस पेज को हमें लिंक करना है, ताकि यहाँ पे कोई क्लिक करे ना डिजिटल मार्केटिंग पे, तो वो उस पेज पे चले जाए। या फिर अगर मान लो यहाँ पे व्यू ऑल कोर्सेज करता है, तो यहाँ पे कोई दूसरा पेज ओपन हो, तो इसको हम बाद में एक्सेस मतलब बता देंगे कैसे लिंक अप करना है, वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस जाके आपको सपोज दैट या व्यूज ऑल कोर्सेज में जाना है, तो इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको लिंक पेस्ट कर देना है, जो भी आपका लिंक होगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं।
तो बस आज इतना ही हम जाने, ठीक है। तो होम पेज हमारा रेडी हो चुका है। नेक्स्ट डे हम अबाउट अस पेज करेंगे और देन फिर कॉन्टेक्ट अस पेज करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे कैसे पूरे वेबसाइट्स को बना बना सकते हैं।